आप सभी को सुप्रभात और सत श्री अकाल। आइए आज हम शुरुआत करते हैं वर्णमाला के भाग 3 को और देखते हैं कि घोष के आधार पर व्यंजन वर्णों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो घोषत्व के आधार पर व्यंजन वर्णों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला भाग अघोष और दूसरा घोष या सघोष। अघोष, घोष और सघोष, आइए इनके बारे में जाना जाए। अघोष व्यंजन। अघोष क्या होते हैं? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वतंत्र झंकृत न हो, अघोष कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला अ जैसे आप जानते हैं कि सबसे पहले आता है, उसी प्रकार अघोष में प्रत्येक वर्ग का वर्ग आपको पीछे बताया गया, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण जो होता है वह आपका अघोष वर्ण कहलाता है तथा उसमें व्यंजन स स श ह को छोड़ के ये सभी अघोष वर्ण कहलाते हैं। अघोष वर्ण कौन कौन हैं? तो अघोष वर्ण आपके पहले और दूसरे, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर अघोष वर्ण कहलाता है। जैसे क ख, क वर्ग में क और ख, च वर्ग में च छ, ट वर्ग में ट ठ, त वर्ग में त थ, प वर्ग में प फ और ऊष्म व्यंजन आपके 3 श ह को छोड़कर ये सभी आपके अघोष वर्ण कहलाते हैं। आगे देखते हैं घोष या सघोष के बारे में। ये क्या होते हैं? सघोष अथवा घोष दोनों एक ही हैं, या तो सघोष या घोष। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वतंत्रियाँ झंकृत हों, स्वर तंत्रिकाएँ हमारी जो हैं वह झंकृत हों, तो उसे घोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। आप लोगों ने अघोष में देखा पहला और दूसरा, जबकि सघोष में तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आपका सघोष वर्ण या घोष वर्ण कहलाता है। इसके साथ सभी स्वर, जितने भी स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं, सभी 11 स्वर तथा अंतस्थ वर्ण य र ल और ऊष्म वर्ण जो कि छूटा हुआ था ह, वह भी घोष वर्ण कहलाता है। अब कौन कौन घोष वर्ण हैं, आइए देखा जाए। घोष वर्णों की बात की जाए तो तीसरा, चौथा, पांचवा ग घ अंग, ज झ इया, इसी प्रकार से ड ढ अड़, द ध न और ब भ म, ये आपके हो गए सघोष वर्ण। 5 वर्ग होते हैं, 5 में 3 3, तो इनकी संख्या हो गई 15। ये 15 आपके वर्ग से प्राप्त हो गए। सभी स्वरों की संख्या होती है 11, जिसमें अ आ ई उ ऊ ए ओ और औ, ये सभी स्वर जो हैं आपके ऊष्म व्यंजन भी कुछ जैसे ह तथा अंतस्थ व्यंजन य र ल व, यह भी आपके सघोष वर्ण हैं। तो कुल मिला के आपके 15 और यहाँ से 10 और यहाँ से 5 वर्ण आपके सघोष वर्ण हैं। तो इस प्रकार से सघोष और अघोष वर्ण अब आपको ज्ञात हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। तो प्राणत्व के आधार पर व्यंजन वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। नाम से पता चल रहा है प्राणत्व, प्राण के आधार पर। तो ये पहला आपका है अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण।
अब अल्प प्राण और महाप्राण की बात की जाए, ये क्या होते हैं? अल्प प्राण ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले, अर्थात जब हम किसी भी वर्ण को बोलें तो उसमें श्वास थोड़ी मात्रा में बाहर निकले, हकार की ध्वनि न हो तो उसे अल्प प्राण कहते हैं। अर्थात बहुत ज़्यादा मात्रा में हवा बाहर जब मुख से नहीं निकलेगी तो अल्प प्राण ध्वनि कहलाएगा, और जब बहुत ज़्यादा मात्रा में मुख से बाहर ध्वनि निकलेगी तो उसे महाप्राण वर्ण कहेंगे। प्रत्येक वर्ग का, जितने भी वर्ग हैं 5 वर्ग हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां एक एक ठो छोड़ के अल्प प्राण अ सबसे पहले आता है, तो पहला, तीसरा, दूसरा छोड़ दिया गया और 5वां वर्ण आपका अल्प प्राण वर्ण कहलाता है, तथा अंतस्थ वर्ण भी अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। अल्प प्राण वर्ण कौन कौन हैं? क, ग, अंग। क वर्ग से 3, इसी प्रकार च वर्ग से च, ज, इया एक एक छोड़ के, ट वर्ग ट, ड, अड़, त वर्ग से त, द, न और प वर्ग से प, ब, म, तथा अंतस्थ वर्णों की संख्या 4 होती है, आपको पता होगा, य, र, ल, व। ये आपके अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। महाप्राण वर्ण क्या होते हैं? आइए इनके बारे में जाना जाए। तो महाप्राण वर्ण ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में, हमारे मुख से जो श्वास निकलती है बोलते समय, अगर वह अधिक मात्रा में बाहर निकले तो वहाँ पे महाप्राण होगा। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमारे मुख से अत्यधिक मात्रा में श्वास बाहर निकले तो वे वर्ण महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा, दूसरा और चौथा वर्ण जो है वो महाप्राण होता है। इसके साथ सभी ऊष्म वर्ण पीछे आप पढ़े हैं, श, 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 सभी ऊष्म वर्ण महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। महाप्राण वर्णों को देख लिया जाए कौन कौन हैं। यहाँ पे दूसरा और चौथा ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, इसके बाद थ, ध, फ, भ और सभी ऊष्म व्यंजन श, श, श और ह, ये आपका तालव्य श, दंती श, तालव्य श के बाद यहाँ मूर्धन्य श और ये दंती श है आपका, तथा ह, ये ऊष्म व्यंजन हैं। ये सभी आपके महाप्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन आपके कहे जाते हैं महाप्राण व्यंजन। आप सभी ने अल्प प्राण, महाप्राण तथा सघोष, अघोष के बारे में अच्छे से जान लिया होगा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इन सभी पे आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो ऐसे ही क्लास पाने के लिए हमसे जुड़े रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।